एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों से जो बोलते हैं मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या फिर मैं कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन की चैलेंज दिया था। उसमें से बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि मैनिफेस्ट हुआ है लोगों का 24 घंटे के अंदर, और कुछ ही लोगों ने वहाँ आके बोल दिया कि सब बकवास की बातें हैं और कुछ नहीं हुआ, मेरा तो मैनिफेस्टेशन ही नहीं हुआ। और काफ़ी लोगों के बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन हो गए। इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरी रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, कहीं बाहर से नहीं देखा। मेरी मम्मी को एक हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू ऐसा था कि जिस भी डॉक्टर के पास मेरी मम्मी जाती थी ना, उनको 3-4 चीज़ों के लिए डॉक्टर खाने से मना कर देता था। एक चावल, दूसरा छाछ, दही, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, घी और ये सारी चीज़ें। तो मेरी मम्मी से ना मतलब कंट्रोल नहीं होता था। वो हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि काश कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो इन चीज़ों के लिए मना ना करे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मेरी मम्मी को कोई आराम नहीं हुआ। मेरी मम्मी सारे डॉक्टर्स को कोसती थी, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने हर तरह के डॉक्टर्स को देख लिया, लेकिन वो प्रिकॉशंस नहीं कर, मतलब परहेज़ होता ही नहीं था उनसे। फिर उनको किसी ने बताया कि इस प्रॉब्लम का, इस हेल्थ इशू का एक ना बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, मतलब जाना माना, दूर दूर से दुनिया उसके पास आती है। तो मेरी मम्मी खुश हो गई कि शायद जो इंसान स्पेशलिस्ट है ना, वो किसी चीज़ की मना भी नहीं करेगा और देखना वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मेरी मम्मी जब वहाँ पे गई ना, तो उस डॉक्टर ने भी इन्हीं चीज़ों के लिए मना कर दिया। ठीक है, अब मेरी मम्मी ने दवाइयाँ खाई, अब उनको फिर से फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, क्या स्पेशलिटी है इसमें जो मेरी हेल्थ इशू ठीक नहीं हुआ। मेरी मम्मी सही है या गलत है अपनी जगह पे, मुझे बताओ। जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाने वाली ये 3-4 चीज़ें हैं, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डॉक्टर ने मना किया कि ये चीज़ नहीं खानी। अब मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, तो उसमें डॉक्टर्स की गलती है या मेरी मम्मी की? वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हुआ बताओ मुझे, आपसे ही मैं पूछूंगी। वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हुआ जब वो बिना प्रिकॉशंस के मेरी मम्मी को ठीक नहीं कर सकता? आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। छोटे से छोटा मेंटोर, जो अभी छोटे लेवल पे तो कोई नहीं होता, लेकिन सबकी एक जर्नी होती है, और बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट। आपको आज मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस चीज़ का कि चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े मेंटोर के पास भी चले जाओगे, सबसे बड़े लाइफ कोच के पास भी चले जाओगे, वो भी आपको प्रिकॉशंस देगा। वो कहेगा डिटैच रहो, वो कहेगा हैप्पी रहो, वो कहेगा कि आप जो है किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत सुनो, नेगेटिव बातें मत बोलो। और आप फिर कहते हो कि ये किस चीज़ का मेंटोर है, जब ये इन चीज़ों के बिना ही हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं करा सकता। जिस तरह से मेरी मम्मी का हेल्थ इशू जो है उसका मेन प्रॉब्लम था वो 3-4 खाने की चीज़ें, उस तरह से जो आपका मेंटल इशू है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका मेन जो प्रॉब्लम को इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं वो यही हैं जिनसे आप दूर नहीं रह सकते। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, गलती डॉक्टर की थी या मेरी मम्मी की? बताओ मुझे। मैं ये चीज़ आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप जब आके एकदम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक डॉक्टर ही तो है। आप एक ही डॉक्टर जिसके पास से एक इंसान एक बार दवाई लेके ठीक हो जाता है, वो पूरी दुनिया में बताता है कि उस डॉक्टर के पास चले जाना। सेम प्रॉब्लम, सेम टैबलेट, सेम मेडिसिन, दूसरा इंसान कहता है मुझे तो फायदा ही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ पे है? सामने वाला परहेज नहीं कर रहा, सामने वाला टाइम टू टाइम चीज़ों को खा नहीं रहा। और मेरी मम्मी के ही साथ से काफ़ी लोगों को मैंने ठीक होते हुए देखा। बाद में समझ में आया, उसके बाद हमने ही स्ट्रिक्टली घर में बंद ही कर दिया सारी चीज़ों को। हालांकि गांव में छाछ, दही, दूध इनके बिना गुजारा होता नहीं है, लेकिन हमने किया और नाउ शी इज़ परफेक्टली हेल्दी। वही डॉक्टर, वही मेडिसिन, वही सारी चीज़ें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा डॉक्टर है सबकॉन्शियस माइंड का, जो आपको, चाहे आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाओगे ना, वो आपको मेडिसिन लेने के लिए कहेगा ग्रैटिट्यूड की मेडिसिन लो, वो कहेगा एप्रिशिएशन की मेडिसिन लो, वो कहेगा मेडिटेशन की मेडिसिन लो, वो कहेगा सेल्फ लव की मेडिसिन लो, वो कहेगा विजुअलाइजेशन की मेडिसिन लो। लेकिन इन मेडिसिन को खाते टाइम आपको परहेज रखना है नेगेटिव टॉकिंग से, नेगेटिव लोगों से, और लाइक डेस्पिरेशन से। किसी को जेलस मत दिखाओ, किसी के लिए अंदर से ब्लेसिंग दो सबको, और ये आपसे नहीं होता। और फिर आप ब्लेम करते हो कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये मेरे लिए काम नहीं करता। ये जो आपको पता है, मैं इसलिए ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप जब अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं रह सकते, आप जब खुद को पता है, आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स की ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता हमारे इमोशंस पे। बट ऐसा किसने कहा कि आपको वो मतलब इमोशंस को बिल्कुल आप रोबोट हो जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपके साथ फिर भी वो सेम इमोशंस होते हैं, थोड़ी देर अगर आप उनमें फ्लो में चले भी गए, तो वापस आने का रास्ता है ना।
वो भी तो बताया हुआ है ना कि चलो कोई बात नहीं, अगर कभी आप नेगेटिव बोल गए या आपको रोना आ गया, आपने किसी से कुछ कह दिया, तो उसके बाद रास्ता है ना खुद से बोलने का, कोई बात नहीं अब हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। कई बार मेडिसिन खाते हैं हम, एक दो बार परहेज टूट जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब मेरा एक बार परहेज टूट गया तो अब मैं दवाई का सारा असर खत्म हो गया, अब तो मैं परहेज ही तोड़ दूंगी, अब तो कोई फायदा ही नहीं रहा। हम यही सोचते ना, कोई बात नहीं, हो गई गलती, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम नहीं खाएंगे। तो आप लोग प्लीज ये जो ब्लेम है ना, मतलब लोगों पर लगाना, सिचुएशंस पर लगाना, या सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लगाना, आप अपने आप को एक बार ऑनेस्टी से एनालाइज करो कि आपने प्रोसेसेस तो किए हैं सारे, क्या उसके बाद आपने एक सिंपल इंसान की तरह से लाइफ को थोड़ा चेंज किया। मैंने बैच में एक सिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में चेंज क्यों नहीं आ रहा। डेली बैच में चेंजेस की सक्सेस स्टोरी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। आपको पता है, मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, ठीक है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, क्या आपने दूसरों की बुराइयां बंद की? नहीं। क्या आप दूसरों से जेलस नहीं होते? होती हूँ। क्या आप गॉसिप्स नहीं करते? करती हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल एक सिंपल इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हो ना, जिस तरह से आप पहले रहते थे, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए आपने पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लिया या कुछ भी आपके रिचुअल है वो कर लिया, बाकी जितने भी घंटे बच रहे हैं 23-24 घंटे वो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिता रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए? आपसे भी मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि 10 से 15 मिनट आपने कोई भी रिचुअल किया, या फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा रिचुअल करने में लगा दिया, बाकी के 23 घंटे आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आप मुझे बताओ कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। मैं ऑनेस्टी से बता रही हूँ, ऑनेस्टी है मेरी, मैं ना कोई नेगेटिव सोशल मीडिया को छोड़े हुए 1.5 साल हो गया, ना मैं मूवी देखती हूँ, ना मैं ड्रामा देखती हूँ, ना ही मुझे किसी सीरीज में इंटरेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन माइंड में जाती है, वो देखते हैं, वो वर्ड सुनाई देते हैं, इतनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। गॉसिप्स, फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया, कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा जिससे मैं गॉसिप्स कर सकूं, ठीक है। और फैमिली, मैं किसी के यहाँ ना आना ना जाना, मुझे तो कभी कभी सच बताऊं तो ऐसा रियलाइज होता है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन ही हूं ना, मतलब ऐसा कैसे किसकी लाइफ होगी, इतना मतलब किसी से मिलना ना जुलना मन ही नहीं करता अंदर से। मेरे पास आप लोग हो, काफ़ी हो, इनफ हो। मुझे यहाँ पे आसपास ना, मतलब किसी के यहाँ आना जाना, गॉसिप्स करना, मेरी ये वीडियो मतलब मेरे क्लासमेट्स भी देखते हैं, मेरे कॉलेज मेट्स भी देखते हैं, उनको सबको पता है कि मैं किसी के साथ बैठ के मैं कभी गॉसिप्स नहीं करती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो आप लोग ना देखो, एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। आप सब किसी भी चीज़ को ब्लेम करने से पहले, किसी भी मेंटोर को ब्लेम करने से पहले, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को ब्लेम करने से पहले एक बार खुद की अंतरात्मा से जरूर पूछ के देखना कि आपने उस चीज़ को किया, ऑनेस्टी से किया, लेकिन क्या आपने प्रिकॉशंस रखी थी उस टाइम? जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्या आपने बुराइयां बंद की? क्या आपने गॉसिप बंद की? क्या आपने मतलब आप लोग जो है ना, आप बोलते हो कि जो चीज़ें बताई जाती है ना आप उसका उल्टा करते हो, आप एकदम से विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हो कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। आपने 1 घंटे रिचुअल किए सुबह मॉर्निंग में, बाकी का पूरा दिन उसी चीज़ को सोच रहे हैं नेगेटिव वे में, है ना। यानी कि मेडिसिन ले ली सुबह सुबह, पूरे दिन हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, फिर हमने शाम को मेडिसिन ले ली, फिर हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, और डॉक्टर को जाके बोल रहे हैं कि दवाई तो मैं टाइम टू टाइम दे रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं आ रहा, नहीं पड़ रहा मुझे फर्क, कैसी दवाइयाँ दे रहे हो आप? अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कल मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े, जिनमें अभी भी मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े कि मेरा कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं होता, मेरा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। देखो, जो भी वीडियोस देखते हैं आजकल, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस स्टोरीज आती हैं, मैं कई बार कम्युनिटी टैब पे भी देती हूँ। मतलब कोई कोई तो इतना नेगेटिव है, मैं जैसे सक्सेस स्टोरी पोस्ट करती हूँ, उसकी एक कमेंट था, कहते हैं कि ये फेक भी तो हो सकता है। अरे कमेंट में कोई कैसे फेक लिख सकता है? इतनी नेगेटिविटी, यानी कि इतना बिलीव सिस्टम हिला हुआ है कि सक्सेस स्टोरीज पे विश्वास नहीं है लोगों को। अगर किसी की सक्सेस स्टोरी आ रही है, उस पर भी शक की नज़रों से देखेंगे कि सच है क्या, ये ऐसा सच में होता है क्या? मेरे साथ तो हुआ नहीं। आप ये देखो कि सामने वाले ने, हो सकता है, मैं हमेशा कहती हूँ प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। मैं हमेशा अपने बैच में एक ही चीज़ बोलती हूँ लोगों को, जब कई बार लोग रिचुअल्स नहीं कर पाते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, इलाज से बेहतर परहेज है। कैसे है वो मैं बताती हूँ। समटाइम अगर आप एक दो टाइम की मेडिसिन भी मिस कर देते हो ना, लेकिन आपके प्रिकॉशंस अच्छे से चल रहे हैं, यानी कि आप परहेज अच्छे से कर रहे हो, आपकी हेल्थ में इशू आ ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप अपने सबकॉन्शियस की प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हो, उसके लिए अगर आपके 2-4 दिन के रिचुअल्स छूट भी गए ना, सच बता रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप हमसे झूठ कह सकते हो, या आप लोगों से झूठ कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। आप उस सुप्रीम पावर से और आप अपनी अंतरात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकते। आप कभी उसको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको पता है हर टाइम आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या देख रहे हो। और फिर जब आप बोलते हो कि मेरे लिए तो कुछ काम नहीं करता, तो फिर आपका ना वो ड्वेल फेस आता है,
मतलब जो भी समझो तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। वो आपको वही दे रहा है जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो। आपकी ही वर्डिंग्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, नहीं करेगा। आपकी ही वर्डिंग्स हैं, मेरा कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले मुझे भी कई बार डाउट्स आते थे ना, तो एक ही चीज़ ने सिंपल समझा दिया कि ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी। चाहे तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब, बिल्डिंग से छलांग लगाओगे तो अमीर मतलब ऊपर नहीं उड़ जाएगा, गरीब नीचे नहीं आ जाएगा, सब गिरेंगे। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या हो, क्या आपकी पोजीशन है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, कुछ मैटर नहीं करता। उसी तरह से आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त आपकी लाइफ में काम कर रहा है, करता है और करता रहेगा। आपको बिलीव हो या ना हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका अगर बिलीव सिस्टम बन जाए कि हमेशा मेरे लिए काम करता है तो हमेशा करेगा। अगर आपका बिलीव सिस्टम एक बार हिल गया कि मेरे लिए कभी काम नहीं करता, तो ऑनेस्टी से बोल रही हूँ कभी काम नहीं करेगा। तो मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से झूठ कह सकते हो, आप कमेंट में झूठ लिख सकते हो, लेकिन आप अपने आप से और उस सुप्रीम पावर से तो झूठ कभी नहीं बोलोगे। आप आज बैठकर ये एनालाइज करो कि क्या आपने प्रिकॉशंस को प्रॉपर फॉलो किया, नहीं किया होगा तभी काम नहीं किया। आपका जब भी कोई मैनिफेस्टेशन डिले हो, इल्ज़ाम मत लगाया करो, मतलब बेचारा मत फील किया करो। आप ये सोचा करो ना कि मेरे अंदर तो कहीं मतलब मैंने कुछ कमी तो नहीं कर दी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से एक क्लास में सेम टीचिंग, सेम टाइम, सेम क्लास, कुछ लोगों के 2-3 दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। फ़र्क कहाँ पे है कि वो अपने दिन को कैसा स्पेंड कर रहे हैं, है ना। एक वेबिनार से कभी कभी तुरंत सक्सेस स्टोरी आ जाती है। पिछले रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार में लाइव सक्सेस स्टोरी आई थी। जो भी रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार में थे, जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ उन्होंने अनम्यूट करके बताया कि मेरा 27 साल में पहली बार ये चीज़ मुझसे हुई है। हालांकि सेम वेबिनार, सेम बातें, सेम टीचिंग, सेम सब सुन रहे थे और उसके बाद भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। फर्क कहाँ हो गया कि कौन कितने दिल से कर रहा है और कौन कितनी प्रिकॉशंस ले रहा है और कौन कितने ट्रस्ट के साथ उस चीज़ को कर रहा है। वेबिनार से याद आया, आज शाम को वेबिनार है 5 बजे से और आप सबके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज सेल्फ से रिलेटेड वेबिनार है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और मिलते हैं शाम को 5 बजे। आपको पता है अपने आप को सच में एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे ना ब्लेम करते करते सिचुएशंस नहीं बदलती हैं। आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को कि शायद मुझसे कहीं कुछ रह गया होगा, रीस्टार्ट करो। आप हो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है ना। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता था, करता है और करता रहेगा और वो हमेशा आपके लिए मिरेकल करेगा। टेक केयर एवरीवन।